अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एमाइड्स। तो एमाइड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल के साथ एन का बॉन्ड होगा और एन के साथ आपको दो हाइड्रोजन भी नज़र आ सकते हैं, एक हाइड्रोजन भी नज़र आ सकते हैं और कोई हाइड्रोजन भी नज़र नहीं आ सकता। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी जगह कोई ना कोई आर ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है, इसका मतलब है कि प्राइमरी एमाइड्स हैं, सेकेंडरी हैं या फिर टर्शरी हैं। तो हर एक डिफरेंट पैटर्न को स्लाइटली शो करता है आईआर के अंदर। अब एमाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो कार्बोनिल की आपको बैंड मिलता है वो बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी पे मिल रहा होता है, जो कि तकरीबन 1630 टू 1680 है। ठीक है, बाकी वालों के कंपैरिजन में एमाइड्स हमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए थे, अगर आपने नहीं सुने तो पहले वाली वीडियोस में सुन सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा देखें, जो कार्बोनिल के अलावा आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं। देखें, सिर्फ अगर हम लोग इस पर रिलाई करें ना कि आपको इतनी ज़्यादा कम वैल्यू मिल रही है तो दैट कुड बी एमाइड्स। तो हमने पढ़ा था कि इवन जो हायर फ्रीक्वेंसी पे भी अपीयर होने वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अगर उनके अंदर भी आप कंजुगेशन ऐड कर देते हो तो वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी 1700 1750 के लगभग आ रहा है तो 25 तक वो डाउन कर ही देता है कंजुगेशन। तो सिर्फ इस फैक्टर पे हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। दो एक अच्छा आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ, या तो अमाइड है, और अगर एमाइड नहीं है तो फिर कोई ना कोई कंजुगेशन हो रही है। ठीक है, ओके। अब अगर हम एमाइड मान के चलें तो आपको इसके अलावा एक NH पे स्ट्रेच मिलेगा जो तकरीबन 3150 से लेके आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 3500 के करीब हो सकता है। ठीक है, इस वाली रेंज में 3150 टू 3475 ये रेंज आपने हिफ्स कर लेनी है। ठीक है, ये एमाइड्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब हमने कहा कि एमाइड्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अगर प्राइमरी होंगे तो मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड होंगे तो वहाँ पे जो आपको बैंड नज़र आता है फॉर RCONH2, ये बैंड आपको NH के रीजन के अंदर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हम देखते हैं NH का रीजन ये है ना। ओके, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हों यानी कि सेकेंडरी अमाइड्स हों तो फिर उस वाले केस में हमें एक ही बैंड नज़र आता है। प्राइमरी वाले केस में आपको दो बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं और सेकेंडरी में जस्ट एक बैंड नज़र आता है। और जो हम देखते हैं विद इन सेकेंड्स के जो दो बैंड्स होते हैं ये एग्जैक्टली एक तकरीबन आपके पास 3180 पे अपीयर हो रहा होता है और दूसरा 3350 पे अपीयर। ये वैल्यूज़ लिख लें कहीं पे, एक बैंड 3180 के पास और दूसरा 3350 के पास। और अगर सेकेंडरी होगा तो उसका आपको तकरीबन बैंड मिलता है 3300 पे। फाइन, ओके। अब अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हों मतलब कि टर्शरी एमाइड्स हों तो उस वाले केस में जो आपको इस ग्रुप के लिए ओवरऑल जो बैंड मिल रहा होता है वो हमें मिलता है 1680 पे या फिर 1630 पे। ये हमने जो बैंड डिस्कवर किया है ये आप कार्बोनिल के लिए इटसेल्फ कह रहे हो, जबकि जो NH के लिए हमने अभी ये हायर रेंज में 31 प्लस में आप जा रहे थे उसके लिए कोई NH की स्ट्रेच नहीं मिलती है। सही है, तो NH की स्ट्रेच जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है वो इसका मतलब ये है कि आपको प्राइमरी अमीन्स हुए या सेकेंडरी अमीन्स हुए तो आप इजीली उनको पता लगा सकोगे NH की स्ट्रेच देख के, जो कि ओवरऑल जो रीजन बन रहा है 3150 तो 3475 ही है। लेकिन अगर तो यहाँ पर आपको कोई बैंड अपीयर नज़र नहीं आ रहा तो उसका ये मतलब नहीं है कि एमाइड्स ही नहीं है। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये भी हो सकता है कि टर्शरी अमाइड्स हैं या फिर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है लेकिन एमाइड्स हर सूरत हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है कि मतलब अगर एमाइड्स को वैसे तो डिस्टिंग्विश करना आसान है लेकिन टर्शरी वाले को स्लाइटली डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके अंदर मेन जो पीक है NH की वो नहीं आती है। यहाँ पर भी सेम उन्होंने वही वाली बातें लिखी हुई हैं जी, आप एक दफ़ा दोबारा से जहन नशीन कर लें कि इस कार्बोनिल की वैल्यू लोएस्ट आ गई, NH की वैल्यू फॉर प्राइमरी अमीन्स दो बैंड्स आ गए, एक 3180 और दूसरा 3350। सेकेंडरी अमाइड्स होंगे तो एक बैंड आएगा 3300 के करीब और टर्शरी के लिए हमने कहा कोई नहीं आएगा। अगर तो NH की बेंडिंग हुई तो बेंडिंग वाले केस में आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग होती है अराउंड 1550 टू 1640 प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी। अब इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर लें कि प्राइमरी के लिए कितनी और सेकेंडरी के लिए कितनी है। तो जी प्राइमरी के लिए आती है ये वैल्यू
जो हायर एंड है वो वाली, मतलब 1640 टू 1620 ये बन गई आपकी प्राइमरी के लिए, और जो देन आपके पास 1550 है ये हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी के लिए। अब 1550 वाली जो होती है ना, खैर अभी नहीं बताती हूँ, आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो फिर मैं साथ साथ बताती हूँ कि ये कैसे आती है और कैसे नहीं आती, ठीक। तो देखना स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्पेक्ट्रम है जो कि प्रोपीन या प्रोपेनामाइड का है। तो प्रोपेनामाइड के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, और तो सब यूजुअल है, बट यहाँ पर कुछ पीक्स के अंदर उन्होंने डॉट्स शो किए हुए हैं। ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वेल यहाँ पर देखो तो ये आपका नीट नहीं है, ये उन्होंने किसी न किसी मिनरल ऑयल में लिया हुआ जो कि निजोलमल है। तो इसकी जो अपनी पीक्स होती हैं ये हमने डिस्कस की थी कि इसकी 3 पीक्स आती हैं। एक आती है 1377 पे, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अगर ऐड कर सकूँ ये वैल्यू, ताकि आप इजीली देख सको। वेल नहीं हो रहा ये, ओके। तो आप, मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें। एक वैल्यू आती है इसकी 1377 पे, मतलब 1450 पे। एक आती है 1462 पे, और तीसरी आती है 2924 पे। मतलब एक तकरीबन 1450, दूसरी 1450, और तीसरी जो है वो 2950 के करीब आती है। तो यहाँ पर देखें ये वाली पीक आपको कहाँ पर नज़र आ रही है, 1450, और ये वाली आपको तकरीबन 1450। तो ये वाली जो 2 पीक्स होती हैं ये इंडिकेशन दे रही होती हैं अलॉन्ग विद दिस वन जो आपको कहीं 29 के करीब नज़र आती है, कि ये वाली 3 पीक्स आपके इस वाले मिनरल ऑयल से बिलोंग कर रही हैं, ओके। अब स्पेक्ट्रम को इन 3 पीक्स के अलावा बाकियों को देख लें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 1600 के लगभग, ठीक है। स्लाइटली 1600 से स्टार्ट होकर ये बिलो रेंज पे जा रहा है। तो फॉर माइट बी 1580 या 1560 है, 60 तो बहुत कम है, 80 या 90 टू 1600। तो यहाँ पे आपको एक ब्रॉड सी पीक नज़र आ रही है। अगेन जब आप NH रीजन में जा रहे हो तो NH की स्ट्रेच आपको नज़र आ रही है यहाँ और यहाँ, या आपको 2 शोल्डर से मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि जो प्राइमरी अमीन्स होती हैं उनके लिए 2 पीक्स आती हैं। एक की वैल्यू होती है तकरीबन 33 और दूसरे की वैल्यू होती थी तकरीबन 31। अब जब दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये स्प्लिट एक ही ब्रॉड पीक हो और उसकी स्प्लिटिंग कॉज हो। इस तरह से आपको एक डबलेट की फॉर्म में मिल सकते हैं, जो कि इसको डबलेट कहना बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन ये स्प्लिटेड बैंड आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NH2 स्ट्रेच को। NH2 का इट सेल्फ मतलब क्या है कि ये प्राइमरी अमीन है। फर्दर आपको यहाँ से भी इंडिकेशन मिल गई है कि प्राइमरी अमीन के लिए जो वैल्यू आती है वो हम लोगों ने कहा था कि ये रफली है, इसके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये और ये आपको प्राइमरी अमीन्स की इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ये हमने कट कर दिया, ये मिनरल ऑयल से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आपको C और N की स्ट्रेच नज़र आ रही है। वेल अभी जो हमने ऊपर केसेस डिस्कस किए थे, जो इन्होंने जनरल बताया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने C N को यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इनके डिस्कशन सेक्शन में है, डोंट वरी, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे इन्होंने NH की स्ट्रेचिंग और NH की बेंडिंग बताई हुई है। स्ट्रेचिंग जो है वो हायर रीजन में है 3000 प्लस, और NH बेंडिंग जो है ये कार्बोनिल के पास की वैल्यूज़ दे रही हैं बहुत ज़्यादा, ओके। तो यही रीज़न है यहाँ पर अगर आप देखो जो एक ब्रॉड पीक नज़र आ रही है ओवर द रेंज, हालांकि कार्बोनिल कभी इस तरह रेंज पे नहीं देता है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर प्राइमरी अमीन्स जो वैल्यू होती है ना, ये वाली हमने कहा वो कितनी होती है 16 20 40, और ये भी क्या है एग्जैक्टली वही रीजन है। तो इसका और इसका आपस में ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप होने की वजह से आपको ये पीक ब्रॉड नज़र आती है। दिस ब्रॉडन पीक एंड दिस स्प्लिटेड पीक इज़ अ गुड इंडिकेशन कि आपके सिस्टम में एमाइड्स प्रेजेंट हैं। फर्दर हम कहाँ पे चले जाते हैं, जो आपकी CN एक स्ट्रेच आपको नज़र आ रही है और वो तकरीबन 1400 पे नज़र आ रही है। तो हमेशा जो CN की स्ट्रेचिंग होती है फॉर प्राइमरी एमाइड्स वो आपको 1400 के करीब नज़र आएगी। और इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है, इसके अलावा हम लोग ये बात कहते हैं कि जो प्राइमरी अमाइड्स होते हैं ना, हमने कहा यहाँ पर वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये इनकी जो 2 पीक्स आनी थी NH2 वाले रीजन में, वो आइडेंटिफाई करना बेंडिंग के लिए मुश्किल हो जाता है, ओवरलैपिंग हो गई। फिर यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स क्या करते हैं, 2 और बैंड्स को भी शो करते हैं,
ठीक है। एक तो ये वाला बैंड तो कार्बोनिल का तो है ही है, एक हमने कहा ये वाला NH2 के 2 बैंड्स आते हैं स्ट्रेचिंग की फॉर्म में। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये और 2 डिफरेंट टाइप के बैंड्स को भी शो करता है। वेल वो कौन से बैंड्स हो सकते हैं? एक वो शो करता है 11, तकरीबन 11:30 11:20 पे, ये आपको यहाँ पर एक नाइस सी पीक मिल रही है। एक ये आ जाती है इसकी, और दूसरा आपको एक ब्रॉड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग मिल रही होती है, जो हम लोगों को तकरीबन 600 to 750 के रीजन में नज़र आ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, तो आपने इन 4-5 पीक्स को एट अ टाइम देखना है ताकि हम लोग बता सकें कि ये कौन से वाला एमाइड है। वंस अगेन, एमाइड में अगर वैल्यूज़ बहुत डाउन आ जाएं किसी भी कार्बोनिल की, तो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आपका सिस्टम या तो एमाइड है या तो कोई कंजुगेटेड है। ओके, अगर तो एमाइड है तो हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपको NH2 के रीजन में स्ट्रेच नज़र आएगा, और अगर आपको ये स्ट्रेच नज़र आ रहा है तो फिर आप ये देखेंगे कि जो आपका कार्बोनिल है ये ब्रॉडेंट है या शार्पर पीक है। अगर तो ब्रॉडेंट है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो NH का बैंड था 1620 1640 और ये वाला जो कार्बोनिल का स्ट्रेच था ये आपस में ओवरलैप होकर ब्रॉडेंट हो गए हैं। फर्दर हम लोगों ने कहा आपको यहाँ पर CN वाले केस में 1400 पीक नज़र आएगी। उससे बेहतर यहाँ पर देख लो, आउट ऑफ प्लेन आपको बेंडिंग नज़र आ रही है जो कि 600 to 750 की रेंज में एग्जिस्ट करती है। और फोर्थ वन हम लोगों ने ये कहा कि फिफ्थ वन पता नहीं, हमने कहा कि यहाँ पर आपको राउंड अबाउट 1100 भी एक बैंड नज़र आता है। तो प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, राइट। ये हमने प्राइमरी अमाइड्स तो किए थे, लेकिन ये कौन सी नेचर के थे? एलिफेटिक के थे ना। अच्छा, अब अगर आप इस वाले सिस्टम को देख लो, वेल ये वाला क्या है? N मेथिल एसिटामाइड। तो N के ऊपर एक मेथल है, मतलब N यहाँ पर किस नेचर का आ गया? सेकेंडरी नेचर का आ गया। ओवरऑल ये कौन सी एमाइड्स हो गए हैं? सेकेंडरी एमाइड्स हो गए हैं। एसिटामाइड इस वाले को शो कर रहे हैं NC डबल बॉन्ड और CH3, और N मेथल का मतलब है कि N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है एक मेथल ग्रुप की। अच्छा, इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने ये कहा था कि यहाँ पर जो कार्बोनिल की पीक आती है सेकेंडरी अमाइड्स में, वो रेंज वही है, ठीक है, 1630 to 1680। लोएस्ट रेंज पे आपको एक पीक नज़र आ गई जो कार्बोनिल को मतलब माइट भी सिग्नल दे रही है कि ये हो सकता है कार्बोनिल हो जो कि अमाइड का पार्ट हो। फिर हमने कहा था कि फ़ौरन से आपने किस में जाना है? NH वाले को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। NH का स्ट्रेच और NH का बेंड, ये अच्छी इंडिकेशन है एमाइड को पता लगाने की प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो यहाँ पर देखें आपको एक 3300 के करीब एक ही पीक नज़र आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये एमाइड प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी होती तो 2 नज़र आती, 31 के करीब और 33 के करीब, लेकिन यहाँ पर एक ही है। NH स्ट्रेच हो गया, बट कौन सा हुआ? सेकेंडरी का। ये दोनों ने आपको इनफ इंफॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, इसके अलावा हमें NH का क्या नज़र आ रहा है? बैंड नज़र आ रहा है। जो आपने कहा था कि ये जो NH का बैंड होता है इसकी ओवरऑल रेंज होती है 1550 to 1640, लेकिन अगर सेकेंडरी हो तो ये लोएस्ट रेंज पे आता है, मतलब कि कहीं 1550 पे थोड़ा वीक होता है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है तो इतना ब्रॉडेंड नहीं हो पाता, ठीक है जी। इसका मतलब है अनदर गुड इंडिकेशन टू कंफर्म द स्ट्रक्चर इज़ सेकेंडरी एमाइड। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी आपको आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नज़र आएगी, जिसकी इंडिकेशन दे रही होती है कि जी बिल्कुल आपका सिस्टम एमाइड ही है। यहाँ पर अभी भी वही पीक आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और 1400 के करीब भी आपको एक पीक नज़र आ रही है। लेकिन होती है मोस्टली ये शार्प पीक होती है प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है। सेकेंडरी अमाइड्स के लिए आपने इस पे और इस पे फोकस करना है। इन दोनों को अगर आपने इजीली आइडेंटिफाई कर पाए अलॉन्ग विद दिस वन ऑब्वियसली, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर आसान होगा बताना। ऑब्वियसली हम इतना तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली है कौन सा सिर्फ IR को देखते हुए, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं हाँ जी एमाइड और सेकेंडरी नेचर। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पर लिखा हुआ है ओवरटोन ऑफ 1550, ये वाली जो आपको पीक नज़र आई थी ना NH का बैंड, कुछ केसेस के अंदर ऐसे होता है कि तकरीबन 3100 के करीब
हमें एक वीक सा बैंड नज़र आता है, ये वाला जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये ओवरटोन है इस बैंड का। तो ये वाला बैंड अपीयर कैसे होता है, ये फर्मी रेजोनेंस से होता है। और फर्मी रेजोनेंस आपको पता है ना ये कब होती है, जब फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल्ड हो जाती हैं या तो ओवरटोन के साथ या कंबाइंड बैंड्स जो होते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ओवरटोन कुछ केसेस के अंदर नज़र आता है, तो ये इस वाले बैंड का ओवरटोन होते हैं सेकेंडरी इमाइड्स। और नेक्स्ट वाली एग्जांपल को अगर आप देखो, अच्छा इसके अंदर दो एग्जांपल्स हैं जी। तो बेसिकली टर्शरी वाले का उन्होंने बताया हुआ नहीं है, जब हम लोग डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट माइट भी लेक्चर में करेंगे स्पेक्ट्रम की, जिसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ होगा, ये नहीं लिखे हुए होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आइडेंटिफाई करें। तो पहले अभी यहाँ पे आपके पास एक प्राइमरी सेकेंडरी ही गिवन है। डिस्कशन सेक्शन में सब वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें इन्होंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। वेल अगर आपने इनको डिस्टिंग्विश करना हो समहाउ एक्सपेरिमेंटली, तो हम लोग ये बात कह देते हैं कि अगर तो प्राइमरी माइड होगा और अगर हम लोग इसकी डिल्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिल्यूशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है वो नहीं दे पाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी है, स्लाइटली मतलब कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस कर देता है इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो अदरवाइज़ हाई थी इस बॉन्ड वो कम हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंडरी माइट के अंदर भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो है, लेकिन अगर हम लोग टर्शरी वाले केस के अंदर आ जाते हैं तो टर्शरी वाले के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी ये शो कर रहा होता है ऑलमोस्ट जिस रेंज में 1630 टू 1680, इस पे कोई कमी नहीं आनी है। इसके अलावा अगर हम लोग रिंग्स को देखें तो रिंग्स वाले केसेस के अंदर वैसे ही होगा जो हम लोग मेरे ख्याल में कार्बोनिल की जो मैंने एक वीडियो दी थी, मैं लिंक डाल दूँगी उसका, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बेसिकली जैसे जैसे आप रिंग का साइज़ कम करते जाते हो, एक तो बात ये थी कि जो कार्बोनिल होता है, कार्बन होता है यहाँ पर एक्सो कार्बन, तो इसका एस करेक्टर बाहर के लिए ज़्यादा हो जाता है। जब एस करेक्टर ज़्यादा हो रहा है तो मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड शॉर्टनिंग हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी होता है कि यहाँ पे आपने इमेजिन नहीं करना कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा है और रेजोनेंस हो रही है, इस फॉर्म में इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसकी डिस्कशन भी वहाँ पर है। बाकी ये सारा कुछ वही मेंशन्ड है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स थे वो आपने माइंड में रखने हैं। ओवरलैपिंग NH एंड CO की, स्प्लिटिंग CN एंड NH का आउट ऑफ प्लेन, ये दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, स्लाइटली ब्रॉडनिंग है लेकिन इतनी नहीं है कि जो NH को भी अपने साथ इंटरमिंगल कर ले। रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पर NH इटसेल्फ थोड़ा रिड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी पे अपीयर हो रहा होता है, अराउंड अबाउट 1550। इसके अलावा NH का आपको एक ही बैंड नज़र आएगा, माइट भी साथ में ओवरटोन आ जाए, सही है जी। तो ये आपका आज का लेक्चर है और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एसिड क्लोराइड्स को।